अपनी कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें छोटी सी। उस समय टीसीएस में जॉब लग गई थी मेरी, 19-20 हज़ार महीने की सैलरी होगी। ऑफर छोड़ के आईआईटी चला गया मैं। तो मेरे लाइफ के जो बहुत कम अच्छे डिसीजंस है ना, उसमें इसको काउंट करता हूँ मैं कि उस नौकरी में नहीं गया मैं। 19-20 हज़ार की नौकरी उसके छोड़ के मैंने गेट की तैयारी शुरू की और आईआईटी गया। तो ये वीडियो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स किसी रोड मैप के लिए नहीं है। अपनी कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें छोटी सी। तो जब मैं बीटेक 4th ईयर में था, तुम लोग जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उस समय टीसीएस में जॉब लग गई थी मेरी, 19-20 हज़ार महीने की सैलरी होगी। तो मुझे लगता था ये अब तो लाइफ सेट हो गई, चिल हो गई, पैसे आएंगे, अब कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, अब इसी में जाना है आगे। तो एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद नहीं है मैंने क्यों गेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। शायद कोई वीडियो देखी थी मैंने इधर उधर कि आईआईटी जा सकते हैं वगैरह वगैरह होती है, अच्छी सैलरी मिलती है, इसलिए करना शुरू किया था। फिर मज़ा आने लगा, इवेंचुअली मैंने वो ऑफर छोड़ के आईआईटी चला गया मैं। तो मेरे लाइफ के जो बहुत कम अच्छे डिसीजंस है ना, उसमें इसको काउंट करता हूँ मैं कि उस नौकरी में नहीं गया मैं। 19-20 हज़ार की नौकरी उसके छोड़ के मैंने गेट की तैयारी शुरू की और आईआईटी गया। तो मैं ये सब ज्ञान की बातें, ये सब कहानी क्यों सुना रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग हो गए 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, 2 साल ड्रॉप लिया हुआ है। अब तुम सोच रहे हो कि अब जो गेट की प्रिपरेशन चल रही थी, जो ऑफ ऑन चल रही थी, अब हो नहीं रहा है, अब मजा नहीं आ रहा, अब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं यहीं पे। कोई नौकरी आएगी, कोई ना कोई कंपनी आती है, लग जाएगी। 15 हज़ार की जॉब तो सबकी लग जाती है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और सच बात है, लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। बायजूस जैसी कोई कंपनी आएगी, कॉल सेंटर में बिठा देगी, वो भी देगी तुम्हें 17-18 हज़ार रुपए, तो वो भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो 2 पाथ तुम चूज कर रहे हो ना, एक गेट का प्रिपेयर करके किसी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में जाने का, और एक किसी गंदी सी कंपनी या तो कॉल सेंटर वाली जॉब लेके 20 हज़ार रुपए कमा के चिल करने का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, तो मेरा इरादा तुम्हें कोई डिमोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ सच सच कि एक तो पहली तुम्हारी कोई जॉब लगेगी ना, तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में नहीं लगेगी, बड़े शहरों में लगेगी। गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, बैंगलोर में लगेगी। तो बैंगलोर में अगर तुम 20 हज़ार की जॉब के साथ आ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, कंफर्टेबल लाइफ जी लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो जोमेटो की डिलीवरी करते हैं ना, ब्लिंकिट की डिलीवरी करते हैं, जो रैपिडो चलाते हैं, वो तुमसे अच्छी जिंदगी जिएंगे। बात मानो, वो तुमसे ज्यादा कमाएंगे भी। तुम टाई पहन के लैपटॉप लेके ऑफिस जाओगे, 20 हज़ार रुपए में ना भाई 10 हज़ार का पीजी मिलता है यहाँ पे, सबसे गंदा वाला, ट्रिपल शेयरिंग वाला, गंदा पानी वाला सांभर मिलता है, वो पीजी का कॉस्ट यहाँ पे 10 हज़ार है। तो तुम खुद हिसाब लगा लो, जो तुमने अय्याशियां की है बीटेक में, जो तुम तुरंत पापा को फोन कर देते थे कि 2 हज़ार भेज दो, 5 हज़ार भेज दो, कैसे जियोगे 20 हज़ार में? 20 हज़ार, 25 हज़ार कोई सैलरी नहीं होती। ये लोग सेविंग करते हैं यहाँ पे इतनी। तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी, मतलब पूरी मैनेज करनी है अपनी लाइफ इसके अराउंड। खाना पीना रहना सब करना है इसमें, सेविंग करनी है, ट्रैवल करना है, कुछ नहीं कर पाओगे इसमें से। और मेरी बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये, तो अपने किसी भैया, दीदी, सीनियर जो कि ऐसी जॉब्स में है ना, ऐसी सर्विस बेस्ड कंपनीज में, कॉल सेंटर्स में, उनसे पूछना खुश हो कि नहीं आप अपनी जिंदगी से। सब तुम्हें यही बोलेंगे। मेरे काफी दोस्त हैं, मैंने पूछा है, सब यही बोलते हैं कि उस समय मौका था, कॉलेज में पढ़ लिया होता, कुछ कर लिया होता, तो आज ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। मतलब अब अगर बैंगलोर में 20 हज़ार की सैलरी के साथ आ रहे हो ना, जानवरों से बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी। मूवी का पॉपकॉर्न का दाम यहाँ पे 1,000 रुपए है, तो वो खरीदने से पहले आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि पूरा महीने का बजट बिगड़ जाएगा मेरा। तो इस तरीके की लो क्लास जिंदगी में क्यों ऑप्ट कर रहे हो? आप में से बहुत सारे लोग गंदे गंदे कॉलेजेस से होंगे, जैसे मैं भी था बीटेक में। आपको मालूम है आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आएगी, आएगी तो यही सब लो क्लास 2nd-3rd ग्रेड कंपनी आएगी, 15 हज़ार 20 हज़ार रुपए देके आपको ले जाएगी। तो जब आपको सारी चीजें मालूम है, आपके पेरेंट्स ने आप पे इन्वेस्ट किया है, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आपकी वो दी है, आपकी ट्यूशन फीस दी है, तो आप क्या चाहते हो? आप आगे अगले वाले 10 साल भी घर आने के लिए उनसे पैसे मांगने पड़े? फ्लाइट की टिकट कितने की होती है? 12-15 हज़ार रुपए की। तेरी सैलरी 20 हज़ार रुपए होगी, कैसे घर जाओगे? ट्रेन से। तो ये जो फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हो ना, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में या तो किसी कॉल सेंटर वाली जॉब में, बहुत डार्क और बहुत बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ फ्यूचर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने गेट कर लिया तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत गुना आपकी सैलरी और आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। तो जितना फर्क 1 लाख सैलरी और 1 करोड़ सैलरी में होता है ना, उतना ही फर्क 20 हज़ार सैलरी और 1 लाख सैलरी में भी होता है। तो ये बात समझ लो। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने किसी भी आईआईटी में चले जाओ यार, किसी भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में जाओ, 15 हज़ार से तो अच्छी जॉब लगेगी, और जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, जो आपके कनेक्शंस मिलेंगे, वो अलग होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब तुम्हें डिमोटिवेट करना नहीं था। अभी भी 2 महीने बाकी हैं गेट में। जो भी तुमने प्रिपरेशन की है उसको संभालो,
और तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए। अभी भी 2 महीने कम नहीं होते। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं मुझे कि अभी तो मेरे कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम है, अभी तो फलाना प्रोजेक्ट है। तो तुमने 3 साल 4 साल कुछ पढ़ाई नहीं करी है, अब तुम्हें आ रहा है ध्यान कि मैं कॉलेज के उसके पढ़ लूँ, सीजीपीए अपनी मेंटेन कर लूँ। कुछ नहीं होगा सीजीपीए मेंटेन करने से। मेरी सीजीपीए 7.2 होगी बीटेक में, क्या हो गया? कुछ नहीं होता उससे। ये कॉलेज का सीजीपीए तुम्हें कुछ नहीं देगा। तो मेहनत उस चीजों में करो जिसमें कुछ आउटपुट मिले तुम्हें। बेकार की चीजों, ये बहाने बना के मेरा कॉलेज एग्जाम है, ये है वो है, तो ये बहाने फिर आप बनाते ही रह जाओगे। फिर 1-2 साल बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा, आ जाओगे बैंगलोर 15,000 की सैलरी में, कुछ नहीं कर पाओगे फिर अपनी जिंदगी में, कोसोगे अपने आप को बस। अभी जो 2 महीने बचे हैं, 2 महीने 70-80 दिन बचे हैं, सेम एडवाइस मैंने अपनी बहन को दी है। मेरी बहन भी 3rd ईयर में है, थोड़ा गंदा कॉलेज ही है। सेम एडवाइस देके उसको भी आया हूँ कि अभी 2 महीने जो बचे हैं उसको फॉलो करो, अपने आप को तैयार करो उस एग्जाम के लिए। और अगर आपको नहीं पता है कि 2 महीने में क्या करना है, हमने वीडियो निकाली हुई है कैसे अपनी प्रिपरेशन को आप बढ़ा सकते हो कई गुना इन 2 महीने मेहनत करके। तो यही बोलूंगा कि 2 महीने मेहनत कर लो, आने वाली, हो सकता है तुम्हारी, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, आने वाले 20 साल आसान हो जाएंगे इस 2 महीने की मेहनत से। बस आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट आए प्लीज कमेंट में पूछिए। और बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।